कृष्णा। राधे राधे भक्तों। आप चाहें जिससे भी हो, पवित्र हो या अपवित्र, किसी भी स्थिति में हो, भगवान का नाम लेने पर कोई रोक नहीं है। हम सभी अपने दैनिक जीवन में अनेक कार्य करते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम पूजा पाठ या मंत्र जप नहीं कर सकते, लेकिन भगवान का नाम तो हर समय लिया जा सकता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति सोच आदि की अवस्था में भी हो, तब भी वह अपने मन में राधा राधा का स्मरण कर सकता है, क्योंकि भगवान के नाम का स्मरण करने के लिए किसी विशेष स्थान, समय या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती। आखिर हम नहीं जानते कि इस संसार में हमारा अंतिम समय कब आ जाए। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए प्रत्येक क्षण भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। यदि हम हर समय राधा नाम का जप करते रहेंगे तो हमारा मन भी पवित्र होता जाएगा और भगवान से हमारा संबंध भी मजबूत होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि अपवित्र अवस्था में वैदिक मंत्रों का जप नहीं किया जाता, लेकिन भगवान के नाम का स्मरण कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है। राधा नाम स्वयं में इतना दिव्य और शक्तिशाली है कि इसका एक बार सच्चे मन से उच्चारण भी मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। संत महात्मा कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में एक बार भी श्रद्धा से राधा नाम का उच्चारण कर लिया तो उसका कल्याण निश्चित है। जब भगवान के नाम में इतनी शक्ति है तो फिर हमें एक बार ही क्यों रुकना चाहिए। हमें निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए ताकि हमें प्रभु की प्राप्ति हो सके। श्रीमद् भागवत में अजामिल की कथा इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। अजामिल ने अपने जीवन में अनेक पाप किए थे, लेकिन अपने अंतिम समय में उसने अपने पुत्र को पुकारते हुए नारायण नाम लिया। यद्यपि उसका उद्देश्य भगवान को पुकारना नहीं था, फिर भी भगवान के पवित्र नाम का प्रभाव इतना महान था कि उसी क्षण भगवान के पार्षद वहाँ प्रकट हो गए। भगवान के नाम की शक्ति से यमदूतों को वापस लौटना पड़ा और अजामिल को एक नया अवसर मिला। बाद में उसने सच्चे मन से भगवान की भक्ति की और अंततः भगवत धाम को प्राप्त हुआ। इसलिए हमें इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे अनजाने में लिया जाए या जानबूझकर। भगवान का नाम जीवन के कल्याण का कारण बनता है। हम जीवन में अनेक प्रकार के साधन, व्रत, तप और कर्म करते हैं, लेकिन यदि हमारा मन बार बार पाप की ओर जाता है तो केवल बाहरी कर्म पर्याप्त नहीं होते। जैसे कोई व्यक्ति गंगा स्नान करे और फिर पुनः पाप करने लगे तो वह हाथी के स्नान के बराबर होता है। हाथी स्नान करने के बाद फिर स्वयं वो धूल में लौटा देता है, लेकिन भगवान का पवित्र नाम केवल पापों का ही नाश नहीं करता, बल्कि पाप करने की प्रवृत्ति को भी समाप्त कर देता है। इसलिए संत जन बार बार कहते हैं, सब कुछ छोड़ो या मत छोड़ो, लेकिन भगवान का नाम कभी मत छोड़ो। आइए हम सभी अपने जीवन में राधा राधा नाम को अपनाएं और हर श्वास के साथ भगवान का स्मरण करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। ऐसे ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।